हरियाणा न्यूज पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, आतंकवादियों को कड़ी सजा दी जाएगी। आतंकवाद की लड़ाई में पूरा देश एकजुट है। जल्द ही आतंकवादियों की कमर तोड़ी जाएगी। ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा न्यूज पर ये बातें कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि आतंकियों के पनाहगारों को भी इसका खामियाजा भुगतना होगा। जान गंवाने वालों के साथ पूरा देश खड़ा है। पाकिस्तान के खिलाफ कड़े फैसले लिए गए हैं। अभी पाकिस्तान के खिलाफ और कड़े फैसले होने बाकी हैं। आतंकवादियों को कड़ी सजा दी जाएगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत के दौरान ये बातें कही। क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। आतंकी हमले के बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बिहार दौरे पर है, उनके द्वारा स्ट्रिक्टली कह दिया गया है कि जो बची खुची जमीन है उसे भी नष्ट कर दिया जाएगा, उसे भी छीन लिया जाएगा टेररिस्ट से। जीरो टॉलरेंस टेररिस्ट को लेकर के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा भी कह दिया गया है। बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। अहम फैसले, कड़े फैसले जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए हैं। इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री के द्वारा कह दिया गया है कि जो बची खुची जमीन है वो भी ले ली जाएगी। आतंकवादियों की कड़े फैसले लिए गए हैं, किस तरीके से देखते हैं? ये 22 तारीख का जो पहलगाम में टूरिस्टों के ऊपर जिस प्रकार का हमला आतंकवादियों ने किया है, इसकी सजा आतंकवादियों को मिले। और जिस मंशा के साथ, जिस सोच के साथ, जिस भावना के साथ आतंकवादियों ने ये जो अपनी योजना बना के आक्रमण करने का काम किया है, देश की 140 करोड़ जनता आज एकजुट है। इस आतंकवाद की लड़ाई में सब एकजुट हैं। और भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है, आज भारत सरकार के निर्णयों के साथ पूरा देश खड़ा है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इन सब आतंकवादियों की कमर को तोड़ा जाएगा। और इस आतंकवाद को परोसने वाले, इनकी चिंता करने वाले जो विदेशी ताकतें हैं, उनके साथ भी सख्त एक्शन भारत सरकार लेगी। और ये बड़े दुख की घड़ी है, बड़े संकट की घड़ी है। आज देश की 140 करोड़ जनता उन सभी 26 परिवारों के साथ खड़ी है जिनके साथ ये अचानक दुर्घटना हुई है। आतंकवादियों ने जिस प्रकार से निर्दोष निहत्थे लोगों के ऊपर जो गोलियां चलाकर उनको क्षति पहुंचाने का काम किया है, बहुत जल्दी उनको सजा मिलेगी। सर, केवल निहत्तों पर गोली नहीं चलाई गई है, बल्कि उनका धर्म भी पूछा गया है, जिसके बाद गोली चलाई गई है। ये आतंकवादियों की एक चाल है कि देश में ये सभी धर्मों का देश है। और आतंकवाद की रचना करने वाले लोग, आतंकवादी लोग, वो इस प्रकार का काम भी करते हैं। और उन्होंने सरेआम भी किया है, लेकिन उनको उनकी सजा मिलेगी। देश की जनता, 140 करोड़ जनता आज एकजुट है आतंकवाद के खिलाफ। टेररिस्ट को ढूंढने का पूरा प्रयास जिस तरीके से किया जा रहा है, मगर उससे पहले पाकिस्तान की कमर तोड़ने की कोशिश की जा रही है। यानी वीजा को रद्द कर दिया गया है 48 आवर्स के अंदर। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान हाई कमीशन है उसे बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जो सबसे अहम हो जाता है, ट्रीटी की बात कर लेते हैं, सिंधु ट्रीटी की बात कर लेते हैं, तो उसे भी जिस तरीके से होल्ड कर दिया गया है। इसके अलावा अटारी बॉर्डर की बात करते हैं, ट्रेड पे काफी असर पाकिस्तान को पड़ने वाला है। किस तरीके से इन अहम 5 फैसलों को आप देखते हैं? ये 5 फैसले, ये तो एक फर्स्ट एड है। इससे भी कठोर फैसले होंगे। और पाकिस्तान ने जो अपने मंसूबे पाल रखे हैं उनको धराशायी करने का काम करेंगे। और आज ये जो पानी को बंद करने की बात है, और जिस प्रकार से छोटी मोटी चीज़ें पाकिस्तान से इंडिया में आती थी, उनको भी जो रोकने का काम होगा। पाकिस्तान की कमर पूरी तरह से टूटेगी। और आतंकवाद को परोसने का, पालने का काम पाकिस्तान करता रहा है। और आज इसलिए पाकिस्तान में भूखमरी है। वहाँ बहुत सारे संकट है, लेकिन वहाँ की फोर्स जिस प्रकार से आतंकवादियों को सहायता पहुंचाने का काम करती है, उसको उनकी सजा मिलेगी। आखिरी सवाल को लेकर भी कर लिया जाए सर, जिस तरीके से धर्म पूछ करके, फेथ पूछ करके जो गोली चलाई गई, जिसको लेकर भी काफी ज्यादा हंगामा होता हुआ नजर आया था, काफी लोगों के अंदर आक्रोश था। वहीं जिस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, क्योंकि जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी असाउद्दीन ओवैसी के द्वारा कहा गया, उनके द्वारा कहा गया कि गृह मंत्री अमित शाह का कॉल आया, मीटिंग के लिए बुलाया गया है, मैं पहुंचूंगा। मगर सवाल उनके द्वारा उठाया जा रहा है कि आखिर जब इतने सारे बड़े संख्या में जब टूरिस्ट वहां पर मौजूद थे, उसके बावजूद भी इतने घंटों के बाद मदद क्यों पहुंची? आखिर किसकी गलती है, ये पूछते हुए नजर आ रहे हैं।
वो इस प्रकार का भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं। और सबने देखा है, आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, और जैसे इंडियन आर्मी वहां पर पहुंची है, उसी समय पहुंची है, उन्होंने सरेआम कहा कि हम इंडियन आर्मी के जवान हैं, और वो तुरंत मदद के लिए पहुंचे हैं। लेकिन इस प्रकार का भ्रम पैदा करना ये विपक्ष की आदत है, और आज उन बातों को छोड़कर आज आतंकवादियों को किस प्रकार से निपटना, इस पर चिंता करनी चाहिए। धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो हम सुन रहे थे मोहनलाल बड़ौली जी को, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष। तमाम मुद्दों को लेकर के, यानी पहलगाम में जिस तरीके से अटैक हुआ है, सरकार ने जो फैसले लिए हैं, सभी चीज सराहाया है, उन चीजों को, सभी चीजों को लेकर के एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की है। दिल्ली से कैमरा पर्सन मनीष के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज।